लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट्सएप के जरिए, अपने जो चैनल है खुशहाल ज़िंदगी टीवी पर नीचे कमेंट करते हैं या ऐसे ही कॉल करके पूछते हैं कि सदगुरु कबीर साहब किसका ध्यान लगाते थे। कोई तो होगा जिनकी वो पूजा करते थे, जिनके लिए प्रार्थना करते थे, जिनसे कुछ मांगते थे, चाहते थे। कोई तो उनका इष्ट होगा। एकदम साधारण समझ की बात है। जैसे मीराबाई जो बड़ी दीवानी रही है, कृष्ण की प्रेम में मतवाली रही हैं, उन्होंने उसको ही साधना का रूप समझा और उन्होंने गाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे ही सूरदास जी महाराज को देख लेंगे तो वो बाल कन्हैया के बड़े प्रेमी थे। और इधर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं तो वो रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, उनके लिए वो सब कुछ हैं। इसी तारतम्य में देखें हम कि आखिरकार सदगुरु कबीर साहब किसको इष्ट मानते रहे, किनको पुकारते रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और जी, तो ये लाइन, ये पंक्तियां सबको याद है, लेकिन यहाँ साईं कौन है ये समझने वाली बात है। आखिर वो किसकी साधना करते रहे होंगे, कभी ध्यान में बैठे होंगे तो किसके दृश्य दर्शन करते रहे होंगे। ये सवाल आमतौर पर जो ध्यान में जाते हैं, थोड़ी समझ गहरी है या पूजा पाठ में तल्लीन होते हैं, वो लोग करते हैं। तो हम समझें इस बात को। सदगुरु कबीर साहब भारतीय संत परंपरा में संत शिरोमणि कहे जाते हैं। और जब बात करते हैं उनके किसी गुरु की, तो उनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। जरूर वो जब छोटे रहे हैं तब उनके ज़माने में 50-60 साल की उम्र से भी कुछ ज़्यादा की उम्र के रहे होंगे स्वामी रामानंद जी महाराज। तो उन्हें आमतौर पर गुरु माना जाता है। रामानंदी थे, रामानंद जी महाराज राम के उपासक थे। और बीजक में भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रामानंद राम रस माते और कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। तो वहाँ पर कोई बहुत उनके लिए समर्पित शिष्य रहे हों, एकनिष्ठ, उनको अपना गुरु और परम इष्ट मानते हों, ऐसा कहीं झलकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे सदगुरु हुए हैं या गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने अपने गुरु शब्द पर, खास तौर से गुरु शब्द पर सबसे ज़्यादा वाणी बोला है, जिन्हें हम साखी और दोहा कहते हैं। इतना ज़्यादा गुरु पर वाणी वचन किसी ने नहीं बोला है। अद्भुत हैं, जिनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं है, उन्होंने इतना कुछ बोला है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जब वो रामानंद उनके गुरु नहीं थे तो कौन थे जिनको वो भजते थे, पूजते थे, जिनके नाम पर जपते थे। लोग कहते हैं उन किसके जाप करते रहे होंगे गुरु कबीर साहब। साहब तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मरी जाए। आगे की लाइन किसी को याद है? तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जाप अजाप को वो जपने वाले नहीं हैं। और अनाहत नाद सुन करके, ये भी साधना का है कि ओंकार कुछ लोग उच्चारण करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ओंकार बोलते बोलते ओम, फिर माँ की अनाहत ध्वनि शुरू हो जाती है, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। साहब किसी पहाड़ और चोटी शिखर की भी पूजा नहीं करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो साहब किसी मूर्ति की पूजा करते नजर नहीं आ रहे हैं। और जब आप उनके समग्र दर्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ कहते हैं संतों सहज समाधि भली, और सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। इन पदों में भी
गुरु शब्द तो आया है, लेकिन गुरु के नाम पर किसी एक परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान या ईश्वर का, अल्लाह या खुदा का, गॉड या लॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है। उनके सामने आते रहे लोग, पोप पादरी जैसे लोग आते रहे जो कोई ईसाइयों के पंडित हैं, मुल्ला मौलवी आते रहे जो मुसलमानों के पंडित होते हैं, और पंडित पुरोहित तो आते ही रहे हैं। काशी के नगरी में ही तो पैदा हुए थे, जो धर्म नगरी कही जाती है, जहाँ पंडितों और मुसलमानों का बोलबाला था। लेकिन कहीं वो रुकते हुए किसी को पूजते भजते नहीं दिखाई देते हैं। साहब ने क्या कहा है, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन, क्या है, हाँ, खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। मतलब साहब समग्र अस्तित्व की आराधना और पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। बहुत क्रांति की बात है। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। दूजा का भाव मिट गया, जब मैं सोया तो दंडवत कर रहा हूं। लेकिन किसको? वहां दूजा कोई है नहीं। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, और है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर बिचारी। हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। तो साहेब को जब पढ़ते हैं, खास तौर से सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कबीर साहब पर जो भी काम किए हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, और अपने खुद के जीवन दर्शन को जब पढ़ेंगे तो सदगुरु का स्पष्ट रूप नजर आता है, जिसमें सदगुरु कहीं पहाड़, पर्वत, नदी, तीर्थ स्थल या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, किसी का कोई जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि खूब फटकारे हैं, है ना। संतों आवे जाए सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके। मतलब जो हमारे बड़े इष्ट रूप में हम जिन्हें देखते हैं, खास तौर से हिंदू परंपरा में 33 कोटि देवता और भगवानों की जो चर्चा होती है, वहाँ साहेब कहीं नहीं रुकते हैं। और तो बहुत कुछ बोले हैं, शिव सहित मुए अविनाशी, और मथुरा को मर गए कृष्ण ग्वारा, मर मर गए 10 अवतारा। ऐसे जब आप सुनेंगे तो साहब वहाँ कोई गाली नहीं दे रहे हैं, ना ही विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये समझा रहे हैं कि दिल माँ खोज, दिलही माँ खोजो, इह करीमा रामा। भाई, जब मैं खुद भीतर से सही नहीं हूँ, साफ सुथरे मन का नहीं हूँ, अच्छी बुद्धि समझ का नहीं हूँ, तो मैं परमात्मा के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा चमत्कार कर देगा वो? लोग कहते हैं ना कि आदमी तो ऐसा है, साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तो इसकी बुद्धि बदलने वाली नहीं है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है, तो उसका बाप तो और ज़्यादा ज्ञानी है, 4 वेदों का व्यास किया है, ज्ञानी गुणी कहा गया है, कई ग्रंथों के रचनाकार माना जाता है उन्हें। तो साक्षात ब्रह्मा भी जब नहीं बदल सकता है, यहाँ ब्रह्मा का मूल्य नहीं है, मूल्य है उसकी बुद्धि के पलटने के ताकत का, कि कोई नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है, ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये खास बात है कबीर साहब की साधना का, मूल में मन को निर्मल करना है। और जिसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, एक मुसलमान आदमी था, नाम था अब्दुल कलाम साहब। उसने छोटी सी साधना करी है, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं की, गरीब घर में पैदा होकर के अखबार बेच करके मिसाइल मैन हो गए, सिर्फ पवित्र मन करके, सिर्फ पवित्र भाव रख करके, और मुसलमान की मलेच्छ परंपरा में भी पैदा हो करके ऐसे भगवत भक्त हुए, ऐसे वो इंसान हुए कि न हिंदू रहे न मुसलमान, बल्कि सच्चे इंसान हो गए, और पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है, आज उनको सब मानते हैं। तो ऐसे इंसान बनने की ज़रूरत है। इसी की वकालत कबीर साहब ने पूरे बीजक में और अपने सभी वाणियों में की है। तो उनका कोई अलग से इष्ट आकाशी परमात्मा नहीं है। किसी मंदिर जैसे देव स्थानों में उनके लिए कोई प्यारे नहीं बैठते हैं, जहाँ जाकर जो रोज़ वो जल ढारे, फूल माला अर्पित करे, ऐसा नहीं है। जब तक भीतर वाले परमात्मा को नहीं जाना जाएगा, जो भीतर बैठा है,
कहा भी है ना उन्होंने, एक लाइन में कहते कहते विदा होता हूँ, वो लाइन कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल के तलाश में। ये पूरी पंक्ति आपको याद है। ऐसे कितने सारे भजन, बीजक के साखी शबद रमैनी आप जब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि साहब कोई परमात्मा की पूजा आराधना नहीं करते थे जिसकी कल्पना हर मजहब और परंपरा में की गई है, जो कहीं आकाश में, पहाड़ में, नदी में, समंदर में होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पूरी सृष्टि की हमें देखभाल करनी चाहिए, नदी पहाड़ पर्वत को सुरक्षित रखना चाहिए, सबसे प्रेम मोहब्बत से जीना चाहिए, चींटी से लेकर हस्ती तक के जीव की रक्षा करनी चाहिए, जो कुछ बने दान धर्म करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार से जीना चाहिए। यही समग्र रूप ही, मानवता का भव्य रूप ही सदगुरु कबीर साहब का परमात्मा है, जिसका मतलब होता है हर घट में वही विराजमान है। राम रमे ते कुकरिक पूता, कुत्ते के पिल्ले में रमने वाले राम, न सिर्फ राम के अंदर राम था, रावण के भी अंदर कबीर साहब का राम था, और तो और कुकरी के यानी कुतिया के पिल्ले में जो राम बसता है, हर घट में जो रम रहा है वही मेरा राम है। उसकी आराधना करते हैं, उसका सम्मान मर्यादा, देखभाल, प्यार, मोहब्बत उन्हें बांटते हैं। तो यही सचमुच में कबीर साहब को समझना है, कबीर साहब की भक्ति में लीन होना है, निर्मल मन होकर समग्र सृष्टि के लिए प्रेम से अहोभाव से भर जाएं, और जो भी प्राणी मिले, छोटे बड़े जीव जंतु, सबका भला करते चलें। यही सदगुरु की सच्ची आराधना और प्रार्थना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।